नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गणित प्रैक्टिस क्लास, जिसमें प्रतिदिन हम गणित के 11 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करते हैं, उसी के संदर्भ में ये अपना 23वां वीडियो है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बिल्कुल बेसिक से रहेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए आज के इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल दे रखा है, लगातार 5 सम संख्या ए, बी, सी, डी और ई का औसत दे रखा है 52 है। तो हमसे पूछा है बी और ई का गुणनफल क्या होगा। 5 संख्या है, कौन कौन सी है। ए है, ये आपकी पहली सम संख्या ए, दूसरी संख्या बी दे रखी है, तीसरी संख्या सी दे रखी है, चौथी संख्या डी दे रखी है और आखिरी अंतिम संख्या दे रखी है ई। और इनका औसत दे रखा है। तो 5 संख्या है, तो 2 इधर से छोड़ दीजिए, 2 इधर से छोड़ देंगे, तो बीच वाली संख्या औसत आपकी कहलाती है। तो इसका मान आपका 52 है। अगली सम संख्या क्या होगी, तो 52 के बाद अगली सम संख्या 54 होगी, राइट। 54 के बाद अगली सम संख्या 56 होगी। इसी प्रकार से इधर 52 के पहले सम संख्या 50 होगी और 50 के पहले सम संख्या 48 होगी, राइट। अब हमसे मान पूछा है बी और ई का गुणनफल। तो बी और ई का गुणनफल मतलब बी और ई का गुणा करना है। तो बी का मान है 50 और ई का मान है 56। तो 50 में 56 का गुणा करेंगे। तो सबसे पहले अपन 56 में 5 का गुणा करेंगे, तो 5 छंग 30 का 0 हासिल आया 3, 5 5 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा और एक 0 इसके पीछे हो जाएगी। तो इन दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा, 2800 आ जाएगा। 2800 हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इस सवाल का होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है, राइट। तो अपने को यहाँ पर दर निकालना है। तो दर निकालना है, तो दर निकालने के लिए जब भी गुना वाला सवाल आपको दर में पूछा जाए, तो अपने को क्या करना है, गुना में से 1 घटाना है। तो गुना -1 और बटा क्या करना है, समय करना है और उसमें गुणा करना है 100 का। और इसको सरल करेंगे तो अपनी क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। अब यहाँ गुना कितना दे रखा है, तो 41/40 दे रखा है। तो 41/40 -1 और बटा समय कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है, राइट। और गुणित कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो देखिए 40 का इधर गुणा होगा तो 40 से कम 40, 40 में से 41 में से 40 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 1/40, राइट। अब ये 1/4 है, ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा और गुणा हो जाएगा 100 से। इसको सरल कर लेंगे तो ये 4 से 40 10 बार में कट जाएगा, 10 से 100 कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में। तो आपकी रेट कितनी आ जाएगी, 10% आ जाएगी। 10% आपका राइट आंसर इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, राइट। चलिए सवाल नंबर 3 है, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिनमें लड़के तथा लड़कियां 5:3 के अनुपात में हैं। लड़के हैं यहाँ पर और लड़कियां भी है। तो इनका अनुपात अपने को दे रखा है कितना है, लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 5:3 का अनुपात है। और आगे कह रहा है कि 50 लड़कियां और बढ़ गई, अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा, राइट। तो हमें जो अनुपात दे रखा है इसको अपन x के रूप में मान लेते हैं, लड़कों का अनुपात 5x मान लेते हैं और लड़कियों का अनुपात मान लेते हैं 3x, राइट। अब टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो टोटल 400 विद्यार्थी है। तो यहाँ पर इनका योग करेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और हमें दे रखा है योग 400, तो इस योग में इस योग का 8 का भाग दे देंगे, तो 8 पंजे 40 और 1 0 हो जाएगी। अर्थात यहाँ मान कितना आ गया, 50 आ गया। अब इस मान का इसमें रख देंगे तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कों का अनुपात है 5x। तो 5 गुणित x का मान कितना आया है, 50 आया है। तो 5 गुणित 50, 5 5 25 और 1 0 हो जाएगी। अर्थात लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या निकालने के लिए लड़कियों का अनुपात कितना है, 3x है। तो 3 ऐसा कैसा ही, x का मान 50 है तो 3 का गुणा 50 से होगा तो 150 हो जाएगा। और ये कह रहा है कि 50 लड़कियां और बढ़ गई, तो इस 150 में 50 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 150 और 50 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब जो अनुपात आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो लड़कों का अनुपात हो गया 250 संख्या का अनुपात और लड़कियों की संख्या होगी 200, इनका अनुपात
का मतलब इसको सरल कर लेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगी, ये 5 से कटेगा, 5 5 25, 5 चौक 20, अर्थात इनका जो अनुपात आएगा लड़के और लड़कियों का अनुपात वो कितना आ जाएगा, 5:4 आ जाएगा। ये 5:4 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। सवाल नंबर 4, दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 1920 तथा एचसीएफ दे रखा है 16 है, इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या बताना है। बहुत ही सिंपल है, आपने एक चीज पढ़ी होगी, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहली संख्या आपको यहाँ पर दे रखी है 128 और दूसरी संख्या निकालने का बोला है तो दूसरी संख्या यहाँ से निकाल लेंगे। एलसीएम आपके पास 1920 दे रखा है, एचसीएफ आपके पास 16 है, तो यहाँ से दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 1920 गुणित 16 और बटे में 128 आ जाएगा। इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ से इसको सरल कैसे करेंगे, तो 16 एकम 16, 16 का गुणा 8 से करेंगे तो 16 8 128, 8 बार में कट जाएगा, 8 से इसको काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 बचा, ये हो गया 32, 8 चौक 32 और 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी 240, दूसरी संख्या आपकी 240 हो जाएगी। 240 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5वां सवाल हमें दे रखा है ए, बी तथा सी अकेले एक कार्य को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे साथ मिलकर कार्य को करें तो कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो ए यहाँ इस काम को कितने दिन में कर रहा है, तो ए अकेला काम कर रहा है 12 दिन तक, राइट। बी कितने दिन कर रहा है, तो बी काम कर रहा है 15 दिन, बी कितने दिन दे रखा है 15 दिन, और सी अकेले काम कर रहा है कितना, 20 दिन, राइट। तो अपने को क्या करना है, यदि ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो सबसे पहले इन तीनों का क्या ले लेंगे, अपन एलसीएम ले लेंगे। तो 12, 15 और 20 इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। मतलब टोटल कार्य कितना हो गया, 60। ए काम कर रहा है 60 और कितने दिन में कर रहा है, 12 में कर रहा है, तो इसको कितने दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। बी कर रहा है टोटल काम 60 और ये कितने दिन लगा रहा है, 15 दिन, तो ये कितने दिन लगेंगे, इसको 4 दिन लगेंगे। इसी प्रकार से 60 बटा 20 बराबर इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 या 60, राइट। अब टोटल काम कितना है आपका, 60 काम है और इन्होंने दिन कितने लगाए, 5 और 3 8 और 4 12, तो टोटल काम जो है 60। यदि ये तीनों आपस में मिलकर काम करेंगे, ए बी और सी आपस में मिलकर काम करेंगे तो 60 काम है और उसमें दिन लगा रहे हैं 12, तो तीनों अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। तीनों अगर साथ में मिलकर काम करते हैं तो ये काम जो है वो 5 दिन में पूरा हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए सवाल नंबर 6, एक टोकरी में 400 अंडे हैं, इनमें से 8 दर्जन सड़ गए, टोकरी में सही अंडों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। टोकरी में कुल अंडे आपको 400 दे रखे हैं, इनमें से 8 दर्जन अंडे सड़ गए हैं, तो एक दर्जन बराबर कितने होते हैं, तो एक दर्जन में संख्या होती है 12। अब यहाँ पर 8 दर्जन है तो 8 दर्जन में कितने अंडे सड़ गए होंगे, तो 12 का गुणा करेंगे 8 से, तो 12 8 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो 400 अंडे में से 96 अंडे तो सड़ गए, तो टोटल सही अंडे कितने बचे, तो टोटल सही अंडे बचे आपके पास 304, राइट। अब इसका प्रतिशत निकालना है, तो सही अंडे आपके पास 304 है, टोटल अंडे आपके पास 400 थे, तो इसका प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर देंगे 100 से। इसको सरल करेंगे तो 2 जीरो से इसकी 2 जीरो ये कट जाएगी, इसको करेंगे सरल तो 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 7 7 चौक 28, 2 बचा 24 हो गया, 4 छंग 24, तो कितना आ जाएगा, सही अंडों का जो प्रतिशत आ जाएगा वो 76% हो जाएगा। 76% आपका करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 दे रखा है 3/5 की घात 3 गुणित 3/5 की घात -6 बराबर 3/5 की घात 2x - 1 हो, तो यहाँ पर x का मान आपसे पूछा है कि यहाँ पर x का मान क्या होगा। तो आपको देखिए यहाँ पर देखिए सभी जगह आधार समान है, यहाँ पर भी 3/5 है,
3/5 की घात 3 है, यहाँ पर भी 3/5 है और उसके आधार में आपको यहाँ पर -6 है, राइट। और यहाँ पर देखिए 3/5 है और उसकी घात में कितना दे रखा है, 2x - 1 दे रखा है। तो जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो ऐसी कंडीशन में आपके जो आधार समान होते हैं, जैसे a की पावर m बराबर हो a की पावर n के, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो पावर होती है वो बराबर हो जाती है, m बराबर हो जाएगा n के, राइट। तो यहाँ देखिए सबके आधार में 3/5 है, तो इसका मतलब ये है कि ये 3, ये -6, ये 2x - 1, ये सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो चलिए इनको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 - 6 बराबर हो जाएगा 2x - 1 के। तो -6 में से 3 घटेगा तो -3 हो जाएगा, बराबर ये 2x - 1 ऐसा कैसा। अब यहाँ से -1 को इधर भेज देंगे तो ये -1 प्लस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और इधर 2x, तो ये हो जाएगा 2x। -3 में से 1 घटेगा तो -2 बचेगा, राइट। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, -2, और ये 2 गुणा वाला बटे में पहुंच जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। आपका x का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि इसमें जो x का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8, 4,000 रुपए पर 18 माह में 12% वार्षिक दर से कितना साधारण ब्याज होगा। तो यहाँ पर अपने को निकालना क्या है, साधारण ब्याज निकालना है। और साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे में 100 होता है, राइट। अब यहाँ पर आपको मूलधन कितना दे रखा है, 4,000 रुपये दे रखा है, दर आपकी 12% है, समय जो है वो आपको माह में दे रखा है 18 माह। तो अपने को 18/12 कर देंगे तो 12 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 100 यहाँ इसके नीचे। तो इसको सरल करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर बचा 40 गुणित 18, और 40 का 18 से गुणा करेंगे तो 18 का 4 से गुणा कर लेते हैं तो 18 कितना होता है, 72, और 1 जीरो इसके पीछे लग जाएगी। अर्थात हमारा जो साधारण ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 720 रुपए आपका साधारण ब्याज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर इस सवाल का रहेगा। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 9। एक आयत का परिमाप दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ आयत के परिमाप आपको दे रखा है इस प्रकार से। आयत आयत की विशेषता क्या होती है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है, राइट। अब यहाँ पर आपको परिमाप दे रखा है तो जो दे रखा है वही लिखिए, आयत का परिमाप। और आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो आप कहोगे सर आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, राइट। तो ये आयत के परिमाप का सूत्र है। परिमाप आपको दे रखा है 24 बराबर 2, ऐसा कैसा, लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, तो यहाँ हमें दे रखा है यदि आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ अपने को लंबाई और चौड़ाई का कोई मालूम नहीं है कि क्या है, तो अपन क्या करते हैं, चौड़ाई को x मान लेते हैं। तो जो लंबाई है वो इस चौड़ाई से x + 2 ज़्यादा हो जाएगी, तभी तो 2 ज़्यादा होगी। तो x + 2 तो लंबाई हो गई और चौड़ाई को हमने x मान लिया है, राइट। तो इसको सरल करेंगे, 2 से ये 12 बार में कट जाएगा तो इधर आएगा आपका 12 बराबर x और एक x जुड़ जाएगा तो 2x हो जाएगा प्लस 2, ये 2 इधर आ जाएगा तो 12 - 2 बराबर 2x, और इधर इसको सरल करेंगे तो 2x बराबर 10। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, और 10/2 2 से कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब x का मान आ गया मतलब ये किसका मान आ गया, चौड़ाई का मान आ गया। तो आप लंबाई भी निकाल सकते हो क्योंकि लंबाई जो है वो x + 2 है। तो x का मान 5, 2 जोड़ देंगे तो आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होगी, राइट। अब आपके पास लंबाई भी है चौड़ाई भी है, तो आपसे पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा है। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई भी आपके पास है, चौड़ाई भी आपके पास है। लंबाई 7 है, चौड़ाई 5 है, तो 7 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, और इसकी इकाई क्या हो जाएगी, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगी। अर्थात आप बता सकते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, 35 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा।
सी ऑप्शन आपके इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है 3/4 लीटर प्लस 3/5 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर। तो देखिए सबसे पहले आता है मिली, उसके बाद आता है सेंटी, मिली के बाद सेंटी, फिर आता है डेसी, फिर 3 इकाई होती है ग्राम लीटर मीटर जिसमें भी दे रखा हो, फिर आता है डेका, फिर हेक्टो, फिर किलो। राइट, तो यहाँ पर देखिए लीटर में है मतलब अपने को यहाँ से चलना है, अब मिलीलीटर में जाना है मतलब कहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचना है। तो इस दिशा में जब जाएंगे मतलब इस तरफ जब जाते हैं अपन तो क्या होता है गुणा होता है, और हर एक की वैल्यू कितनी होती है 10। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 10 का गुणा, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो फिर 10 का गुणा, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 10 का गुणा। तो 10 10 और 10 टोटल कितना हो जाएगा, 3 जीरो लग जाएंगे मतलब 1000 का गुणा करना है। तो हमें जो मान दे रखा है वो है 3/4 लीटर, तो 3/4 में 1000 का गुणा, प्लस 3/5 लीटर है, इसको भी मिलीलीटर में बदलना तो इसमें भी क्या हो जाएगा 1000 का गुणा, इसको सरल कर लेंगे 4 से कट जाएगा, 25 चौक 100 और 1 जीरो इसमें लग जाएगी, 5 से इसको काट देंगे 5 दूना 10 और 2 जीरो लग जाएगी। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 25 का गुणा 3 से करेंगे 25 तिया 75, 1 जीरो हो जाएगी 750 हो गया, 200 का गुणा 3 से होगा तो ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 में 750 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1350 आ जाएगा, अर्थात हमारा जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 1350 मिलीलीटर। आपका ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्लियर। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम सवाल, सवाल नंबर 11। इसमें दे रखा है एक वर्ग की भुजा में 10% की कमी करने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। राइट, तो देखिए इसको अपन समझते हैं कि एक वर्ग है, वर्ग की क्या विशेषता है कि चारों भुजाएं क्या होती है एक समान होती है। राइट, अब इसका अपन मान लेते हैं कि इसकी भुजा कितनी है 10 है, तो यदि इसकी भुजा 10 है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा यदि 10 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। राइट, अब ये कह रहा है कि इस वर्ग की भुजा में 10% की कमी करने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। पहले हमारी भुजा 10 मानी थी, यदि 10 का अपन 10% निकालते हैं तो 10 का 10% कितना हो जाएगा, तो 10 का 10% हो जाएगा 1, 10 का 10% कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो पहले भुजा आपकी 10 थी, अब भुजा कितने की हो जाएगी 9 की हो जाएगी। अब भुजा कितने की हो गई 9 की हो गई, तो ये भुजा 9 की हो गई तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। पहले आपका 10 का स्क्वायर कितना हो गया था 100 था, पहले क्षेत्रफल 100 था, अब क्षेत्रफल आपका 81 है, तो कितने की कमी हो गई है, तो देखिए 100 में से क्या कर देंगे अपन 81 को घटा देंगे तो कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, आपके 19% की कमी हो जाएगी, अर्थात 19% आपका राइट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब इस सवाल का रहेगा। क्लियर। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने गणित प्रैक्टिस क्लास, जिसके अंदर प्रतिदिन हम 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं, यह इसका वीडियो नंबर 23वां था। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर इसके बाकी पार्ट देखकर भी गणित की बहुत ही अच्छी और शानदार तैयारी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।